हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ हमारे मांगा को अबेंडन वाइफ, जिसका नाम था। और आप लोगों ने बोला था कि इस स्टोरी को किसने कंटिन्यू करा था, लेकिन सिर्फ एक या दो चैप्टर ही अपलोड किए गए हैं। तो मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू करने का सोच रही हूँ। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया जाता है वो फैमिली का विला। मतलब कि वो फैमिली नहीं होती है, एक क्लैन होता है जिसमें बहुत सारी फैमिलीज़ इंक्लूडेड होती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ लोग बुली कर रहे होते हैं एक लड़के को, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है। यहाँ पर ना वो लड़के बोलते हैं, फैटी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि तुम्हारी शादी एक आदमी से हुई है। तो दूसरा लड़का बोलता है कि तुम्हारी वेडिंग नाइट पे कैसा फील हुआ। फिर वो उससे बोलता है, मैं जानना चाहता हूँ कि जो न्यू बेड था, क्या वो कोलैप्स हो गया था उसके द्वारा या फिर नहीं। ऐसे करके वो उसके लात मारने लगते हैं। तभी वो दूसरा लड़का बोलता है, हाँ ये मूव क्यों नहीं कर रहा। तुम इतनी सी बात से मरने तो नहीं वाले हो, इतने फ्यू ब्रूज के साथ, चलो उठो। तभी सडनली वो उठ जाता है, सडनली उठ के बैठ जाता है। तो वो तीनों ही डर के थोड़े से पीछे हट जाते हैं। तभी वो रो से देखता है, तो हम देखते हैं वो रो के काफ़ी ज़्यादा चबी चिक्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अलग दिख रहा होता है। तो वो यहाँ पर वो उससे बोलता है, जांग, त्यान और फैंग तुम लोग। और फिर वो सोचता है कि ये लोग क्या 30 या फिर 30 से ज़्यादा नहीं थे, अभी इतने ज़्यादा यंग क्यों नज़र आ रहे हैं। तभी वहाँ पर एक लड़के की एंट्री होती है, जो कि बोलता है रुक जाओ। और तभी यहाँ पर वो आगे बढ़ने लगता है और बोलता है कि तुम बिल्कुल भी वो फैमिली को कोई रिस्पेक्ट शो नहीं करते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी फैमिली के सामने ही वो फैमिली के मेंबर को बुली करने की। तो ये है वो यू, जो कि 5th यंग मास्टर है वो फैमिली का। और मैं आपको बता दूँ, ये बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन ये ऐसा दिखाता है कि ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर उसके डर के वो तीनों ही भाग जाते हैं। और यहाँ पर वो फैटी बैठा होता है, मतलब वूरू बैठा होता है। यहाँ पर वो उसके पास आके उससे बोलता है, वूरू क्या तुम्हें हर्ट तो नहीं हुआ। तभी वो उसे देखने लगता है। फिर वो यूँ बोलता है, क्योंकि अभी तुम ठीक हो, चलो चलते हैं, अंकल आंटी को वेट मत कराओ। तो अपने फादर मदर का याद आते ही वो जल्दी से चलने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं वो जैसे ही अंदर जाता है वो भाग रहा होता है। और यहाँ पर उसके मॉम डैड बैठे होते हैं। और यहाँ पर वो भाग कर आ रहा है और उसे हाफने लग जाता है। और वो सोचता है कि मेरा रीबर्थ हो चुका है। जैसे ही वो अपने मॉम डैड को सही सलामत देखता है, उसे पता चल जाता है। और यहाँ पर वो सोचता है, लेकिन ये फिर अपने हाथों को देखते हुए सोचता है, ये तब क्यों हुआ जब मैं बहुत ज़्यादा फैटिस्ट था, मतलब मैं बहुत 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 ही मोटा था। उसका पेट दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ही मोटा होता है। और वो सोचता है ये बहुत ज़्यादा यूज़लेस टाइम था, मैं उस टाइम में वापस क्यों आया। और वो बहुत ही खुद को फाइट करने की कोशिश कर रहा होता है। और इसके अलावा अभी मेरी 3 दिन पहले ही दूसरे आदमी से मैरिज हुई है, मैं क्या करूं। और ये कह के वो थोड़ा सा रोने लग जाता है। यहाँ पर हमारा जो ये वाला चैप्टर है वो फिनिश होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं उसके पेरेंट्स उससे बोलते हैं, शाहरुख। और यहाँ पर उसके पास जाने लगते हैं। तो शाहरुख भी उसके पास जाने लगते हैं। और यहाँ पर जो होती है उसकी मदर उसे हक करते हुए उससे बोलते, तुम गलत नहीं हो, है ना। तभी यहाँ पर वो रोने लगती है। तभी यहाँ पर ना जो अपने मॉम डैड को देख के शाहरुख के आंसू निकलने लग जाते हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाता है बच्चों की तरह और बोलता है, मदर। और उसे इतना रोते हुए देख के उसकी मॉम चुप हो जाती है और उससे बोलती है, क्या हुआ, ये तुम्हें किसने गलत किया है तुम्हारे साथ। तो यहाँ पर ना वो बताता है कि नहीं, हे युआन, हमारे वेडिंग नाइट के दिन ही घर छोड़ के चला गया था। उसकी फैमिली भी उसके साथ नहीं रहती। तो मुझे 2 दिनों तक बिल्कुल भी बुरा फील नहीं हुआ जब हमारी मैरिज हुई थी। लेकिन वहाँ पर जो फूड सर्वेंट्स डिलीवर करते थे ही मेंशन में वो बहुत ही ज़्यादा बुरा होता था, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। उसकी बात सुन के उसके मॉम डैड हंसने लग जाते हैं। यहाँ पर ना फिर वो एक रिलीफ़ की चाय लेते हैं और उससे बोलते हैं, ये तो रिलीफ़ की बात है। तभी उसका फादर आता है और बोलता है, शाओ यू, तुम यहाँ पर शाहरुख के साथ क्यों आए हो। तो यहाँ पर वो 5th मास्टर को बोल रहा होता है। यहाँ पर वो जो 5th ब्रदर है उसका वो बोलता है, जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो मैं शाहरुख की अटेंडेंस में मिला और मुझे पता चला कि शाहरुख को जो त्यान और उसके फॉलोअर्स
डोर पे ना उसे बहुत ज़्यादा बुली कर रहे थे, तो मैं वहाँ पर जल्दी से गया ताकि मैं उन दोनों को, फॉलोअर्स को और त्यान दोनों को ही भगा सकूँ। और मैंने फिर शाओलिन को यहाँ तक आने के लिए अकम्पनी किया। उसके फादर बोलता है वो बास्टर्ड, मुझे उसे पकड़ने मत देना। तो यहाँ पर शाओलिन ऐसे एक्ट करता है कि जैसे उसे बहुत ही परवाह होती है शाओलिन की। उसके फादर मदर उसे बोलते हैं लकीली तुम थे वहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए। तभी वो एक ईवल स्माइल करता है और बोलता है अंकल मैं, वो कुछ बोलता है इससे पहले शाहरुख बोलता है कि फ़ादर मैं हंग्री हूँ। और यहाँ पर वो अपने मन में सोचता है इस टाइम में कभी भी मेरे फादर को तुम्हें मैजिक वेपन लैंड करने नहीं दूंगा। पास्ट में मेरे फादर ने तुम्हें वेपन दिया था सिर्फ बोरो करने के लिए, लेकिन तुमने कभी उसे रिटर्न नहीं किया। तो यहाँ पर इसी मकसद से वो आया होता है। यहाँ पर उसके फादर बोलते तो इतने ओल्ड हो चुके हैं लेकिन अभी भी तुम बेबी की तरह एक्ट करते हो। तो उसकी माँ बोलती है चलो अंदर चलते हैं और यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आते हैं। वो हैप्पी फैमिली की तरह जा रहे होते हैं और पीछे से वो जो लड़का होता है वो उसे देख के दाँत पीसने लग जाता है। तभी हमारा सीन कट होता है, हम देखते हैं यहाँ पर ना होता है शाओरो जो कि खाना उसके सामने होता है और वो खाने पे खाना खाई जा रहा होता है। उसकी मदर उससे बोलते हैं ये तुम्हारी फेवरेट डिश है, ये भी खाओ। तो वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार जता रहे होते हैं क्योंकि वो इतने दिनों बाद मिले हैं। तो उसका फादर उससे बोलता है कि जो वो मैन था वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया। वो उससे बोलता है कि डैड वो बिज़ी है, वो बाद में आ जाएगा। उसकी बात सुन के वो दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं और यहाँ पर उसके कुछ नहीं बोलते। तभी वो उससे बोलता है फादर मुझे सडनली याद आया कि मुझे फिफ्थ ब्रदर यू से कुछ बोलना है, कुछ चीज़ें, तो मैं अभी वापस आता हूँ। वो जाने लगता है तो उसकी मामू से बोलती है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी उसे ढूंढने के लिए। तो वो उससे बोलते हैं कोई बात नहीं मैं खुद ही उसे ढूंढ लूँगा। तो इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर कल आएगा या फिर परसों आएगा। तो इस मांगा के चैप्टर्स बहुत ज़्यादा शॉर्ट हैं, 3 मिनट का एक चैप्टर बनता है। और यहाँ पर मैंने आपके लिए 2 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही आएगा क्योंकि अभी इसकी जो मांगा है वो अभी कंटिन्यूटी पे चल रही है, वो कंप्लीट नहीं हुई है। सो इसी वजह से मैं इसे एक साथ अगर फिनिश कर दूँगी तो आपका वो लिंक टूट जाएगा। तो इसी वजह से मैं इसे धीरे धीरे डालूँगी। एंड दैट्स इट, बाय। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे इकट्ठे भी डाल दूँ तो मैं डाल दूँगी ऐसे 30 मिनट की एक वीडियो या फिर 40 मिनट की। लेकिन उसके बाद ये जो चैप्टर है उसे आने में एटलीस्ट 6 मंथ का टाइम लग जाएगा। एंड दैट्स इट।